Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Even Kumar Maths Lover. डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, अभी तक हम लोग फंक्शंस के कई टाइप को पढ़ लिए हैं, कई टाइप्स के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। आज जो हमारा फंक्शन है वह है पीरियोडिक फंक्शन। नाम से क्लियर है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू कुछ खास इंटरवल पर रिपीट करता हो। कहने का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो होता है वह एक्स पर डिपेंड करता है। कोई भी फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? एक्स पर। एक्स उसके लिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है और फंक्शन का वैल्यू डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, जिसको हम वाई बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब हम लिखते हैं इस तरह से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें जो x है इनपुट हमारा वह इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये जो y है यह हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है ना। सो y डिपेंड करता है किस पर? x पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे x वेरी करता है, चेंज होता है, वैसे वैसे y भी चेंज भी होता है, कभी कभी कांस्टेंट भी रहता है। वो फंक्शन के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन है तो x का वैल्यू चेंज करते रहिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऑलवेज कांस्टेंट आते रहेगा। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका वैल्यू x चेंज होने पर क्या होता है? फिर से रिपीट हो जाता है, अलग अलग x के लिए सेम वैल्यू आ जाता है। वैसे फंक्शंस को हम लोग मैनी वन फंक्शन कहते हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है मैनी वन फंक्शन। ठीक ना। सो आज हमारा फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन और यह भी एक तरह का मैनी वन फंक्शन ही है। तो पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए डिफिनेशन है इसका। डिफिनेशन समझिए क्या है। डिफिनेशन है ना, डिफिनेशन कहता है इफ y equal to f of x is any function and t is any positive number which is independent of x। मतलब t जो है वह x पर डिपेंड नहीं करेगा, which is independent of x, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको क्या बोला है? एंड एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यही इसका जो है डिफिनेशन है, यहां मेन यही है। देखिए तब कहता है देन y इक्वल टू एफ ऑफ x इज कॉल्ड periodic function with period। अच्छा, पीरियड हम आगे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है केवल यहां तक। पीरियड के लिए हमको टी को थोड़ा लिस्ट पॉजिटिव नंबर लिखना पड़ेगा। लिस्ट पॉजिटिव नंबर ही पीरियड बताता है, तो उस पर हम लोग आते हैं, देखते हैं यहां। ठीक है ना। समझिए पीरियोडिक फंक्शन का डिफिनेशन हो गया, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ x इज एनी फंक्शन एंड t इज एनी पॉजिटिव नंबर। कैसा नंबर? पॉजिटिव। निगेटिव तो लेना ही नहीं है और जीरो भी नहीं लेना है। इट मीन्स हमको क्या लेना है? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में जो भी हो वह रियल नंबर होगा, कोई भी हो पॉजिटिव रियल नंबर। तो कहता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कैसा है? एक्स से फ्री है। एंड एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। जब पीरियोडिक मोशन आप पढ़ते होंगे फिजिक्स में कि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद अगर सेम पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट आते रहता है, कंटिन्यू रिपीट करता रहता है, तो हम फिर कहते हैं कि वह पीरियोडिक मोशन में है। ठीक उसी तरह से फंक्शन भी क्या होता है कि जैसे जैसे x बदलता है तो x के चेंजिंग होने पर x के खास इंटरवल पर अगर फंक्शन अपने वैल्यू को फिर से रिपीट करता है तब हम उसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। यदि
फंक्शन का वैल्यू एक खास इंटरवल पर रिपीट होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, पेरियोडिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के लिए मान लो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बेस्ट एग्जाम्पल है पेरियोडिक फंक्शन का। और भी कई फंक्शन हैं जो पेरियोडिक फंक्शन हैं, लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से आप परिचित हैं, त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में आप अच्छे से इसके बारे में पढ़े हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साइन थीटा y इक्वल टू साइन थीटा या साइन x ले लें, तो y इक्वल टू, अगर हम साइन, ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x और साइन x सीधे बोलिए। तो कहता है कि साइन x जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। आप जानते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी कह लीजिए, ये आप जानते हैं कि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। साइन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है, ऑल रियल नंबर होता है। तो अब यहां थोड़ा समझिएगा कि जब हम x को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, 0 डिग्री से ही स्टार्ट हो जाते हैं अगर हम, तो देखते हैं क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब 0 से बढ़ते 90 के तरफ हम जाते हैं तो 60 डिग्री पर साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, अंडर √3/2 होता है। तो अब ये देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं, ये अंडर √3 डिवाइडेड 2 ये होता है। और साइन 120 भी क्या होता है, अंडर √3/2 होता है। तो 60 डिग्री भी वही वैल्यू है और 120 डिग्री भी वही वैल्यू है। तो आप कहिएगा सर x के जगह पे पहले 60 था, अब x के जगह 120 हो गया, तो 60 के गैपिंग पर ये अपना वैल्यू फिर से लाया है। तो क्या अगला बार फिर 60 बढ़ा दें, साइन 180 कर दें, तो क्या √3/2 होगा? तो ये बात तो गलत है, 180 पर अंडर √3/2 नहीं होता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि 60 डिग्री के इंटरवल पर यह अपने वैल्यू को रिपीट कंटिन्यू नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि यहां पर तो रिपीट हुआ, लेकिन जब अगला फिर ऐड कर दिए तो रिपीट नहीं हुआ। अगर हम इसमें फिर से 60 डिग्री ऐड कर दें तो साइन 240 डिग्री होता है और ये आपको माइनस √3/2 होता है। तो गौर करिए, क्या वैल्यू रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 60 डिग्री इसका पीरियड नहीं होगा, 60 के इंटरवल पर अपने वैल्यू को ये रिपीट नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया। सो अब हम आगे अगर बढ़ें तो सोचना पड़ेगा कि आखिर तब पीरियड होना क्या चाहिए साइन का, साइन कितने के इंटरवल पर अपने वैल्यू को रिपीट करेगा, तो उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा एक लाइन हम यहां और डिस्कस कर दें कि ये जो t है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर होना है, लेकिन कहता है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, है ना, वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ, पीरियड कहलाएगा किसका, फंक्शन का, पीरियड ऑफ फंक्शन fn फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। इस फंक्शन का ये t क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। ये आपको डिफिनीशन हो गया। अब अगर हम इस पर एग्जाम्पल को देखना चाहें, मान लीजिए आगे अगर हम इसको बढ़ाएं, डिफिनीशन पर बढ़ते हैं, तो डिफिनीशन में आपको मालूम है, जैसा कि अभी आपको हम बताए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वह बेस्ट एग्जाम्पल है पेरियोडिक फंक्शन का। इसके अलावा आपको जो है क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये सभी भी आपको पेरियोडिक फंक्शंस हैं। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस अभी करेंगे थोड़ी ही देर बाद में। तो देखिए इसको पहले समझिए आप। यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं साइन x के बारे में, है ना। अगर हमको कह दे प्रूव दैट, क्वेश्चन दे दे प्रूव दैट f ऑफ x इक्वल टू साइन x इज ए पेरियोडिक फंक्शन, and
फाइंड इट्स पीरियड। अगर आपको ये क्वेश्चन लेके दे दिया है ना कि साइन ऑफ एक्स जो है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और साथ ही साथ इसका हमको क्या करना है, पीरियड निकालना है। पीरियड मीन्स वो वैल्यू जितने के इंटरवल पर वो अपने वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा, वो वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो आइए समझते हैं हम लोग। यहां पर सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ये है ना। फॉर पेरियोडिक के लिए हम क्या पढ़े हैं डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए कि यहां x है तो यहां भी x है, इसका मतलब हुआ कि साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू हमको क्या लिखना चाहिए, साइन ऑफ एक्स, ऐसे लिखना चाहिए। जहां x था वहां x प्लस टी ले लिया था, हम इस तरह से लिख दिए यहां। अब देखिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं इसका, x प्लस टी इक्वल टू, इस तरह साइन x अगर ले लें हम तो इसके वैल्यू निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, साइन x प्लस टी इज इक्वल टू इस तरह का, या एक काम करिए इसको इधर ले आइए, इधर ले आइएगा तो क्या लिखाएगा, साइन x प्लस टी माइनस साइन ऑफ x इक्वल टू 0। अब इसको आप साइन c माइनस साइन डी पर भी ब्रेक कर सकते हैं। तो साइन c माइनस साइन डी पर अगर ब्रेक करिएगा तो ये लिखाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो इसको ऐड करिए तो 2x प्लस टी बाई 2 इंटू फिर होता है क्या, 2 cos c प्लस डी बाई 2 के बाद साइन c माइनस डी बाई 2। तो जब इसको घटाएंगे तो x x कट जाएगा और यहां लिखाएगा साइन t बाय 2, केवल ये बचेगा, x x तो कैंसिल हो गया, t बाय 2 और इज इक्वल टू हम ले लेंगे यहां 0। अब ये 2 तो मल्टीप्लाई में है, ये नॉन जीरो है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए cos 2x प्लस टी बाई 2 है इंटू साइन t बाई 2 इक्वल टू 0। कोई एक को 0 के बराबर अगर लेके चलें, मान लीजिए अगर हम साइन t बाई 2 को ही ले लें ऐसे, t बाई 2 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट t बाई 2 बराबर कितना लिखाएगा, n पाई, होता है ना, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई, इसलिए t बराबर कितना हो गया, 2n पाई। अब n की जगह पे आप पुट करना स्टार्ट करिए और पॉजिटिव रिजल्ट लेना है आपको। n की जगह सारा इंटीजर पुट हो सकता है, n बिलोंग्स टू i, तो n बिलोंग्स टू i तो निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हमको निगेटिव वैल्यू तो लेना नहीं है, ओनली पॉजिटिव लेना है। तो 0 भी लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, अच्छा देखिए ये t इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसमें x कहीं मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन प्रूव हो गया। यदि t इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया तो लिख देंगे here t is independent of x, therefore function will be periodic function and smallest value of t। अब क्या होगा, सो देखिए यहां पर t का वैल्यू अगर n की जगह 1 लेंगे तो 2 पाई आएगा, n की जगह 2 लेंगे तो 4 पाई आएगा, n की जगह 3 लेंगे 6 पाई आएगा। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई बहुत सारा वैल्यू आएगा, लेकिन उसमें हमको सबसे छोटा लेना है। तो सबसे छोटा कौन है, 2 पाई। सो साइन का पीरियड क्या निकल गया, 2 पाई, आपको आसानी से सॉल्व होके निकल गया। आप चाहें इसको भी 0 करके निकालिएगा तब भी आपको वही आना है। तो इस तरह से आप समझ गए कि साइन थीटा एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड जो होगा वह 2 पाई होगा। तो अब यहां के बाद से हम कुछ रिजल्ट आपको डायरेक्ट लिख देते हैं, जिसको आप याद रखिएगा, है ना। सभी के हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन सभी प्रूफ किया जा सकता है और उसी तरीके से सेम वे में। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट कैच करते हैं और आप जिस तरह से हम इसको प्रूफ कर दिए ठीक उसी तरह आप भी प्रूफ कर लीजिएगा। तो सबसे पहला नोट यहां पर हम आपको लिखते हैं, नोट देखिए क्या है, आपको कहता है फर्स्ट नंबर द पीरियड ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स सेक एक्स, कॉस एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, चारों का पीरियड, ठीक है, कॉस एक्स सेक एक्स
एंड कोसेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपको 2 पाई। याद रखिएगा कि साइन एक्स का, कॉस एक्स का एंड कोसेक एक्स का सबका पीरियड क्या होना है, 2 पाई होना है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टार्ट हुआ है अभी, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण कथन में ये सब बात आपको हम बताने जा रहे हैं। आप देखिए यहां, तो साइन का पीरियड आपने देखा, कॉस का पीरियड देखा, सेक का और कोसेक का, इन सब का पीरियड आपको क्या होगा, 2 पाई होगा। उसके बाद आपको है सेकेंड नंबर नोट, द पीरियड ऑफ tan x एंड cot x, tan x एंड cot x इस दोनों का पीरियड आपको पाई होना है। याद रखिएगा इस दोनों का पीरियड क्या होगा, tan x एंड cot x दोनों का पीरियड क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, तीसरा नंबर है आपको, तीसरा नंबर द पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जिसको आप कह सकते हो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट, इस तरह का स्मॉल मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम लोग ऐसे लिखते हैं, जिसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहते हैं, और इसका पीरियड 1 होगा, इसका पीरियड 1 होगा। कहने का मतलब यह है कि अपना वैल्यू ये 1 के इंटरवल पर रिपीट करता रहेगा। मान लीजिए कि अगर कहीं पे 0.5 है तो इसका रिजल्ट तो हम 0.5 ही लिखते हैं। अगर इसमें 1 ऐड कर दें तो 1.5 होगा, वहां भी आपको रिजल्ट 0.5 ही देगा। फिर से 1 ऐड कर दें तो ये 2.5 है और इसका भी रिजल्ट आपको 0.5 ही देगा। ये आपको 3.5 है और इसका भी रिजल्ट 0.5 ही देगा। सो प्रत्येक 1 के इंटरवल पर यह अपने वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ग्राफिकली भी पीरियड फाइंड किया जा सकता है, किसी भी फंक्शन का पीरियड जो है होता है कोई भी फंक्शन का, वह ग्राफिकली भी निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप जानते हो कि ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है, और ये मान लीजिए अगर 1 है, ये 1 है, तो इसके सामने हम लोग यहाँ ये होल लेते हैं, इंक्लूड नहीं होता है, 1 कभी नहीं आता है वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट का, 1 से कम ही आता है। फिर इस तरह से 2 ले लिए और इस जगह पर हम यहाँ होल कर दिए, इसको ऐसे 45 डिग्री पर इस तरह से मिला दीजिएगा। फिर इसी तरह से 3 ले लिए, इसके सामने यहाँ होल कीजिए, फिर 45 डिग्री पे आप इसको मिला दीजिएगा। आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 0 है यहाँ पर इसका वैल्यू, 1 पर भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, 2 पर भी, 3 पर भी। तो देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1-1। या फिर कहीं पर आप एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन खींच दो, जहां जहां कट हुआ वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से एक ड्रॉ, तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर बीच के फुट के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही हमको पीरियड देगा, यही हमको क्या देगा, पीरियड। तो इसी तरह से अगर आप साइन में भी गौर करिएगा, कॉस में भी गौर करिए, तो आपको 2 पाई का वहां मिलेगा। ठीक है, और यहां पर देखिए ये गैपिंग आपको 1 मिलना है, गैपिंग यहां 1 मिलना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे आइए, ग्राफिकली इस तरह से चेक किया जाता है। अब हम अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं। चौथा नंबर है द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में आपको शुरू में ही हम पढ़ा चुके हैं। द कांस्टेंट फंक्शन इज ए पेरियोडिक फंक्शन, एक पेरियोडिक फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन इज ए पेरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड। इसका पीरियड फिक्स नहीं है, इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड, इसका पीरियड डिफाइंड आपको नहीं है। यह ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट फंक्शन एक पेरियोडिक फंक्शन है, लेकिन इसका पीरियड डिफाइंड नहीं है। अब आपको पांचवा नंबर क्या कहता है, सो देखिए, द पीरियड ऑफ मॉडुलस साइन एक्स। मॉडुलस साइन एक्स ले लिए, मॉडुलस कॉस एक्स ले लिए, मॉडुलस ऑफ टेन एक्स ले लिए, फिर मॉडुलस ऑफ सेक एक्स ले लिए, मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स ले लिए और मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स ले लिए।
इन सब का पीरियड आपको पाई होना है, इन सब का पीरियड पाई। कहने का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब का पीरियड क्या था 2 पाई। क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वहां पर थोड़ा डिस्टर्ब करता है, इसलिए उसको 2 पाई उसका पीरियड है। लेकिन इसमें देखिएगा तो निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा मॉडुलस के अंदर, इसलिए सारा का सारा पीरियड हो जाएगा ओनली पाई। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, सबका पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर के बाद आपका 6ठा नंबर, यहां 6 नंबर। एक एक टर्म को यहां एक एक सेंटेंस को आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपको पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, आसानी से बन जाएगा। पहले आपको अभी हम जितने भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वह मेनली हम कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स उतना ज्यादा नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ये जो मेरा बोर्ड है जिस पर हमको, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इस पर लिख करके मिटाने में टाइम स्पेंड होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें तो आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रॉब्लम नहीं बने तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए जिससे कि हम आपको सॉल्व कर दें, ठीक है ना। देखिए यहां पर अगला रूल जो है आपको, शायद हमने 5 रूल्स लिखा दिए तो 6 लिख लीजिए। यहां 6 में कहता है द पीरियड ऑफ, है ना, पीरियड ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स, कॉस टू द पावर एन एक्स, टेन टू द पावर, सॉरी साइन कॉस के बाद हम ले लेते हैं सेक टू द पावर एन एक्स, कोसेक टू द पावर एन एक्स इक्वल टू हो जाएगा। देखिए क्या, इसके दो रिजल्ट लिखेंगे, एक तो 2 पाई इफ एन इज ऑड, एन क्या हो, ऑड हो, और इसी का आंसर पाई होगा इफ एन इज इवन होगा, इवन। कहने का मतलब यह है कि अगर पावर आपको ऑड नंबर होगा, ये सारा पावर है एन, ये एन आपको ऑड अगर हो जाए, विषम संख्या हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसका पीरियड आपको क्या होना है 2 पाई। और यदि पावर इसका एन जो है वह इवन हो जाए, सम संख्या हो जाए, इट मीन साइन टू द पावर 4, कॉस टू द पावर 6, सेक टू द पावर 8, कोसेक स्क्वायर, इन सब का पीरियड पूछ दे तो हम क्या जवाब देंगे, पाई देंगे, है ना। सो इवन पावर के लिए पीरियड पाई होगा और ऑड पावर के लिए पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा, क्योंकि ऑड में निगेटिव आने का चांस भी है, लेकिन इवन पावर में निगेटिव रिजल्ट तो नहीं आएगा, निगेटिव भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सो कहीं पर अगर -1 होगा तो उसका स्क्वायर होकर +1 ही हो जाएगा, वैल्यू रिपीट इसका 2 पाई के इंटरवल पर नहीं होकर के पाई के इंटरवल पर होने लगेगा। और 7 नंबर है आपको द पीरियड ऑफ 10 टू द पावर एन एक्स एंड कॉट टू द पावर एन एक्स, ये अगर है आपको तो इसका पीरियड आपको क्या हो जाना है, पाई हो जाना है, ओनली पाई। देख लीजिए, है ना, एन ऑड हो या इवन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एन यहां पर कुछ भी, एन बिलोंग्स टू, है ना, एन लिख दिए, नेचुरल नंबर, ऑड हो या फिर आपको इवन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, दोनों ही स्थिति में पाई होगा। 8वां नंबर प्रॉपर्टी, आइए ध्यान दीजिए, 8वां नंबर प्रॉपर्टी क्या है उसको समझिए। 8वां नंबर कहता है इफ टी इज द पीरियड, टी इज द पीरियड ऑफ, T is the period of any function y is equal to f of x. If T is the period of any function y equal to f of x, then the period of, फर्स्ट नंबर हम यहां लिख के देते हैं आपको k इंटू एफ ऑफ एक्स। देखिए फंक्शन में कोई नंबर से गुना कर दिए तो वह भी आपको t ही होगा, पीरियड ऑफ k इन k टाइम्स ऑफ एफ एक्स इज t। बी नंबर में कहता है कि एफ एक्स प्लस माइनस सी, मतलब कोई फंक्शन में नंबर जोड़ दे बाहर या घटा दे
तब भी इसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सो बाहर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ऐड कर दिया जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। सी नंबर कहता है एफ, अब इसके अंदर जाके हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, तब भी इसका पीरियड वही रहेगा। देखिए कुछ ऐड कर दें फंक्शन के अंदर जाके तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर हमसे कोई पूछता है 5 इंटू साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। सो 5 से मल्टीप्लाई करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई ही होगा। साइन एक्स -2, बाहर में माइनस है ये, तो इसका भी पीरियड 2 पाई ही होगा। अगर हमसे पूछ देता साइन ब्रैकेट के अंदर, अब देखिए ये पूरा थीटा की जगह पर काम कर रहा है। अभी साइन एक्स है, एक्स हमारा थीटा है, आउटसाइड -2 है। अब ये थीटा x -2 टोटल थीटा है, इसका भी पीरियड आपको 2 पाई ही होना है। सो x के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं 8वां नंबर तक। अब हम 9 नंबर प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर आपको प्रॉब्लम अक्सर देता है, ठीक है ना। सो देखिए कैसे होगा ये आपका नेक्स्ट 9 नंबर जो प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा समझिए। 9 नंबर प्रॉपर्टी है, कहता है इफ t इज द पीरियड ऑफ एनी फंक्शन t is the period of any function y is equal to f of x, then the period of f ax प्लस b, गौर करिएगा यहां x में कुछ मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस रहे या माइनस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x के साथ एक नंबर से मल्टीप्लाई हो गया है। जब x में किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा तो उसके पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा, असर होगा, और तब पीरियड क्या होगा, तो कहता है पीरियड ऑफ f ऑफ ax प्लस माइनस b इज इक्वल टू t बाय मॉडुलस a ले लेंगे, t बाय मॉडुलस a। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है, इसको ठीक से समझिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बड़ी मस्त फॉर्मूला है और इस पर छोटे छोटे बातों को समझने में आपको हेल्प मिलता है। जैसे अब एग्जांपल समझिए, हमसे कोई पूछ दे एग्जांपल में कि द पीरियड ऑफ, मान लीजिए हमको इस तरह से दे दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस 3। आपको तो मालूम है कि कुछ ऐड करने से पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, कुछ ऐड करने से पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो उससे असर पड़ता है। और उसका तरीका है कि इसके पीरियड, पहले तो जानते हैं आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना अभी सिखाए हैं, 1। सो 1 तो होगा ही, लेकिन डिवाइडेड में क्या होना है, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो, तो बाय 2, 1 बाय मॉडुलस 2, तो सॉल्व होके ये 1/2 हमको आ गया, पीरियड निकल गया इस फंक्शन का। ठीक उसी तरह अगर हमसे कह दे द पीरियड ऑफ इस तरह से, मान लीजिए यहां, अभी इस बार हम ट्रिग्नोमेट्रिकल ले लेते हैं, मान लीजिए हमको दे दिया 10 4x और आउटसाइड में ये 5 है ना। तो आपको हम बताएं कि किसी फंक्शन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है पीरियड पे, असर किसका पड़ता है, मल्टीप्लाई का। तो x के साथ कितना से मल्टीप्लाई हो गया, 4 से, और 10 का पीरियड जानते कितना है, पाई। 10 का पीरियड कितना जानते हैं हम, पाई, तो पाई तो रहा, लेकिन x के साथ जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करना है, तो पाई बाय 4 हो गया। देख लीजिए आसानी से निकल गया। यही अगर हमको क्वेश्चन होता 10x/4 प्लस 5 ऐसे दे देता, अब देखिए डिवाइड हो गया, तो अब यहां पर देखिए x के साथ जो मल्टीप्लाई है वह a का काम अब 1/4 करेगा, a का काम कौन करेगा, 1/4। अब अगर हमसे पीरियड पूछता है तो फॉर्मूला क्या पढ़े, t मतलब पाई, और नीचे में मॉडुलस a, तो 1/4 ऐसे लिखेंगे। अब ये पलट के जाएगा तो क्या होगा, 4 पाई। अब आप गौर करिए ये पीरियड आसानी से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ना,
बहुत आसानी से पीरियड निकल रहा है। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को समझ चुके हैं कि कैसे इसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, 10वां नंबर प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए 10 नंबर प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। 10वां नंबर प्रॉपर्टी क्या है उसको आप समझिए थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज तो बहुत ऐसे हैं, लेकिन जो काम के प्रॉपर्टीज हैं वो यही सब प्रॉपर्टीज हैं जितना आपको हम भी समझा रहे हैं। इसको ठीक से देखिए। 10वां नंबर है, कहता है इफ T1 and T2 are periods of the functions, the period of, देखिए T1 and T2 are period of the functions y equal to f of x है, f1 of x and y equal to f2 of x। दो फंक्शन है, y is equal to f1 of x and y equal to f2 of x। दो फंक्शन अलग अलग हैं और दोनों के पीरियड अलग अलग आपको दे दिया T1 and T2। तब कहता है then the period of f1x प्लस f2 of x, यहां माइनस भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस हो या माइनस हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ज्यादातर प्लस ही लिखा होता है, बट माइनस भी हो तो इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिजल्ट क्या होगा सो देखिए, कहता है रिजल्ट एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 और T2 का आपको एलसीएम ले लेना है। T1 एंड T2 का क्या ले लेना है, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप लघुत्तम समापवर्ती कहते हो। वर्तक मत कह देना, महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्त्य होता है। अपवर्त, सम अपवर्त, बराबर अपवर्त, मल्टीपल। सो एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये कब लेना है एलसीएम ऑफ T1 एंड T2? तो कहता है इफ, है ना, पीरियड ऑफ, हम यहां थोड़ा एक काम करते हैं, इतना बड़ा हम लिखने के बजाय सीधे इसको ऐसे करते हैं, h ऑफ x चाहे g ऑफ x, जो मन करे वो नाम दे देते हैं, g ऑफ x। इफ g ऑफ x इज नॉट एन इवन फंक्शन। आपको इवन के बारे में हम पहले ही समझा दिए कि यह रूल आपको तभी वैलिड होगा जब आपको gx जो है, मतलब इस दोनों को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा उसका मतलब वो फंक्शन आपको इवन नहीं होना चाहिए। अगर वह इवन हो गया तब ये रूल फेल कर जाएगा, T1 और T2 के एलसीएम लेने से पीरियड नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा देखिए, इसी का रिजल्ट कहता है हाफ एलसीएम ऑफ, बड़ी मस्त रूल है, इस पर आपको क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं। एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, लेकिन ये कब, इफ gx, इट मींस ये जो ऐड करके आ रहा है फंक्शन या सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है वो फंक्शन, है ना, इफ g ऑफ x इज एन इवन फंक्शन हो जाए, या एक और बात होगा, और f1x एंड f2 ऑफ x, है ना, आर पेयर वाइज कॉम्प्लीमेंट्री, चाहे सीधे कॉम्प्लीमेंट्री यूज करिए, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस x इक्वल टू अगला फंक्शन आ जाए। इट मींस 90 माइनस x रखें तो f2x आ जाए, इसमें 90 माइनस x रखें तो ये आ जाए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, ये हो जाए। तो अब यहां पर ये प्रॉपर्टीज तो हो गया, लेकिन अब इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, है ना। ये जो 10 नंबर रूल है इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो 10वां नंबर पे प्रॉब्लम्स कैसा कैसा दिया जा सकता है ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए, नेक्स्ट यहां पे आपको है
क्वेश्चन आपके पास क्या है सो देखिए। क्वेश्चन है आपको द पीरियड ऑफ, क्वेश्चन देखिएगा, द पीरियड ऑफ साइन 3x एंड 10x, ये एंड नहीं लगाना है, प्लस लगा देते हैं, साइन 3x प्लस 10 ऑफ x, ये दे दिया। अब इसका पीरियड हमको जानना है, तो आप जान रहे हैं कि इसका पीरियड कितना निकलेगा। देखिए इसका पीरियड आपको पहले से मालूम है कि इसका पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन x में 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका पीरियड हमको कितना आ गया 2 पाई बाई 3, और इसका पीरियड हमको मालूम है पाई, इसका पीरियड क्या मालूम है पाई। अब आपको अच्छे से मालूम है कि इस दोनों का एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम हमको लेना है इस दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि साइन 3x प्लस 10x जो है इसमें ना ही कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है और ना ही ये पूरा सॉल्व होके इवन फंक्शन आएगा, इसलिए सीधे सीधे एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, एलसीएम ऑफ, है ना, ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ बराबर एलसीएम ऑफ ए सी ई डिवाइडेड HCF ऑफ बी डी एफ, ये रूल होता है। न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेते हैं और डिनोमिनेटर का HCF ले लेते हैं। तो इसके नीचे तो 1 छुपा है, तो 2 पाई और पाई का एलसीएम 2 पाई हो गया, और नीचे 3 और 1 का HCF 1 हो गया, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस एलसीएम हम मिला 2 पाई, और यही हमारा आंसर है, पीरियड निकल गया इस साइन 3x प्लस 10x का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द पीरियड ऑफ, है ना, हमसे कोई दे दे साइन x अब प्लस कॉस x का। अब यहां पे थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये साइन x अब प्लस कॉस x इवन फंक्शन तो नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइन 90 माइनस x करने पे कॉस x होता है ना, ये आप जानते हैं। तो 90 के अंतर पे ये एक दूसरे का, जैसे इस दोनों को जोड़ के अगर 90 हो जाए तो वैल्यू बराबर रहना है, साइन 60 कॉस 30, ये इस तरह का बराबर ही होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है तो रूल होता है हाफ एलसीएम, इसका 2 पाई होता है ना पीरियड, और इसका भी 2 पाई, 2 पाई और 2 पाई का एलसीएम तो 2 पाई ही होगा, तो 2 पाई, और ये कट के आंसर कितना आ गया पाई, यही आपका पीरियड हो गया, इस फंक्शन का आंसर निकल गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन इसी तरह से, द पीरियड ऑफ 10x प्लस कॉट x, इसका पीरियड कह दे। तब आप जानते हैं ये फंक्शन नाम इस तरह से दिया जाएगा, हम नाम नहीं देते, आप समझ लीजिए फंक्शन वैसे ही f ऑफ x हो गया। अब ये इसका पीरियड जानना है। देखिए 10 और कॉट के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो ऐसी स्थिति में फिर हाफ लगाएंगे, इसका पीरियड पाई और इसका भी पीरियड पाई, तो पाई और पाई का एलसीएम पाई, तो ये हो गया पाई बाय 2, आंसर निकल रहा है। देखिए कितना फास्ट, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं आगे। देखिए अगला, ठीक से आप लोग इसे देखिए, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, किसी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब अगला आपका प्रॉब्लम है, समझिएगा, द पीरियड ऑफ साइन x प्लस, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दे दिया, ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब इसका हमको जानना है पीरियड क्या होगा। तो देखिए साइन x का पीरियड 2 पाई होता है, इसका पीरियड 1 होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। कैसा है,
इरेशनल नंबर। सो एक इरेशनल और एक रेशनल रहेगा। वन तो रेशनल है, ये इरेशनल अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो जब एक अपरिमेय हो, इरेशनल हो और दूसरा रेशनल हो, तो ऐसी स्थिति में एलसीएम नहीं निकलेगा। एलसीएम इज नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 1 का टेबल पढ़ते जाएं और इधर 2 पाई का टेबल पढ़ते जाएं तो कहीं कुछ भी कॉमन मिलने का चांस नहीं है। जब कॉमन ही नहीं मिलेगा तो एलसीएम कहां से होगा? एलसीएम नहीं होगा। कोई हमसे पूछ दे कि √2 और √3 का एलसीएम बताइए क्या होगा, तो बोलेंगे एलसीएम इज नॉट डिफाइंड। एलसीएम इसका नहीं निकलेगा। सो अगर कोई √6 बोल देता है एलसीएम तो वो कहना गलत है, एकदम गलत है। √2 और √3 का एलसीएम नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों ही इरेशनल तो है लेकिन लाइक नहीं है। लाइक रहता तब जाके निकल जाता। जैसे अगर हमसे पूछता 4√2 और 5√2 का बताइए एलसीएम क्या है, तो निकल जाएगा। ये 20√2 आ जाएगा। 4 5 का एलसीएम 20 और ये √2 रख देंगे, ये एलसीएम निकल गया 20√2। बात समझ रहे हैं? तो इसका एलसीएम निकालना आसान है। जब 4√2 का टेबल बनाएंगे और 5√2 का बनाएंगे तो दोनों में ये कॉमन मिलेगा। लेकिन √2 के टेबल में और √3 के टेबल में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना है, तो जो कॉमन मिलेगा ही नहीं तो एलसीएम होगा नहीं। उसी तरह से यहाँ 1 और 2 पाई के बीच कुछ भी एलसीएम नहीं होगा। सो इसका एलसीएम डिफाइंड नहीं है, इसलिए पीरियड इज नॉट डिफाइंड। पीरियड भी नहीं निकलेगा। पीरियड इज नॉट डिफाइंड। तो आई थिंक आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब आप समझ रहे हैं कि कैसे बनेगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया द पीरियड ऑफ 10x/4 प्लस cos x/3 ऐसा दे दिया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसका पीरियड निकालते हैं। आपको पता है कि 10 का पीरियड होता है कितना? 10 का पीरियड पाई होता है और पाई को जब हम 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 पाई हो जाएगा। इसका कॉस का पीरियड होता है 2 पाई और 2 पाई को जब 1/3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 पाई। अब इस दोनों का एलसीएम लेना है, 4 पाई एंड 6 पाई का एलसीएम लेना है। तो आपको पता है कि 12 पाई आंसर हो जाएगा, है ना? 12 पाई इसका आंसर निकल गया, पीरियड निकल गया। तो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो होंगे इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इस पर आधारित बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को लिए जा सकते हैं। तो तब तक आप इन सभी प्रॉब्लम्स को देखिए और आउट जब हम कहने का मतलब यह है कि जब हम स्मार्ट बोर्ड लेंगे तो ढेर सारा हम प्रॉब्लम लेंगे और तब वहां पर आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ढेर सारा सिखाएंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से आपको कितना फायदा होता है ये जरूर आप कमेंट में लिखिए। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में मेंशन कीजिए, ठीक है? और तब तक के लिए ढेर सारे धन्यवाद के साथ आपको जय हिंद, जय भारत।